घर का भेदी लंका ढाए, रामायण से ये हमने सीखा था। और जैसे लंका के ही घर के भेदी यानी विभीषण ने लंका ढहा दी थी, वैसे ही बीजेपी के ही कुछ विभीषणों ने अंता उपचुनाव में हार की जो लंका ढहाई है उसका अब खुलासा हुआ है, और खुलासा किया है खुद उस वक्त के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने। दावा है कि भाई साहब कुछ विधायक और कुछ उस वक्त के पदाधिकारियों का खेल है ये, जिसकी वजह से पार्टी को 50,000 ये जो वोट मिले 50,000 से ज्यादा इन यहीं तक सीमित रह गए। 15,000 के मार्जिन से दूसरी विपक्षी पार्टी जीत गई। अब क्या कुछ पूरा मामला रहा इस पर गौर करेंगे, और नरेश मीणा ने भी इस पर ट्वीट कर दिया है। अब पहले शुरुआत नरेश मीणा की ट्वीट से कर देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। मैं जिस बात को लगातार कह रहा था वो आज पूरी तरह साबित हो गई। 12 में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था और बीजेपी ने प्रियंका शर्मा जिला प्रमुख पद का दावेदार घोषित किया था, लेकिन अंत में बीजेपी के ही सहयोग से प्रमोद जैन भायक की पत्नी जिला प्रमुख बन जाती है। यही नहीं, अंतर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से जुड़ा मीणा समुदाय और अन्य समुदाय के कई नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी का साथ न देने की बजाय खुले तौर पर प्रमोद जैन भायक के साथ दिया। हाल ही में जब मुझे इस मामले के बारे में पता चला, नहीं, हाल ही में जब मुझ पर हमला हुआ तब भी ये नेता अन्याय के खिलाफ नहीं बल्कि इसी प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े हुए थे। मेरा सवाल सीधा है कि आखिर इन नेताओं का ऐसा स्वार्थ क्या है? क्या राजनीति अब सिर्फ सेटिंग, सत्ता और फायदे के लिए चलेगी? अगर मीणा समाज के बीजेपी के विधायक और नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी का साथ नहीं देना था तो कम से कम सच और इंसाफ के साथ के नाते इन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन शायद कुछ नेताओं के लिए सत्ता ही असली धर्म है, लेकिन जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, वक्त आने पर जवाब भी देगी। हाड़ौती में कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन का सच दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और हो ना हो, जब से हार का सामना किया है लगातार नरेश मीणा कहते नजर आए हैं कि गठबंधन है। उनके अलावा हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि गठबंधन है, और राजेंद्र गुड़ा ने भी कई बार कहा है गठबंधन है। लेकिन जितनी ये रिपोर्ट के हिसाब से हम बात करें, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई साहब हाँ, शायद ये वास्तविकता है और यही सच्चाई है। अब गौर करें, नाम लिए गए हैं 3 विधायकों के। चंद्रकांता मेघवाल किशनगंज विधायक हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ बोला है, कैंपेन नहीं किया है और कांग्रेस लीडर प्रमोद जैन भाई से मिली हुई है। ये कही जा रही बात है किसके द्वारा? मोरपाल सुमन के द्वारा। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई साहब कांग्रेस ने अंतर उपचुनाव के शुरुआती दिनों में प्रचार के वक्त कह दिया डोटासरा जी ने कि पार्टी का प्रचार करना है, करना ही पड़ेगा, कहीं और दिख गए तो रफा दफा कर दूंगा। लेकिन ये बात शायद बीजेपी में लागू नहीं हुई। बीजेपी के नेताओं को आराम से खुले में देखा गया कि वो प्रमोद जैन भाया का साथ दे रहे थे। उसके बाद राधेश्याम बैरवा 12 अटरू विधायक, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लोकल मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर काम किया। और फिर आते हैं तीसरे, प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा विधायक है, उन्होंने ओपनली विपक्ष की मदद की और अपनी सीट बचाने के लिए भाजपा की जीत नहीं चाहते थे। और कहीं ना कहीं सिंघवी का नाम तो नरेश मीणा ने भी कई बार लिया है, क्योंकि जब जब वो धारीवाल भाया का नाम लेते हैं तब तब वो बिड़ला और सिंघवी का नाम भी लेते हैं, यानी कि ओम बिड़ला, प्रताप सिंह सिंघवी, शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया, इन सभी का गठबंधन है। और कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने के लिए अपनी ही पार्टी दांव पर लगा देते हैं ये लोग। इसके अलावा कुछ पदाधिकारी जैसे संगठन प्रमुख, जिला प्रमुख आदि पर भी आरोप है कि उन्होंने कैंपेन में कमजोरी दिखाई, वोटर्स को गुमराह किया और कांग्रेस से सेटिंग की। अब अगर जब इतनी बड़ी बात सामने आ गई है तब यहां पर बीजेपी सरकार क्या कहेगी? क्योंकि हार का जब सामना करा बीजेपी ने तो कहा कि शायद कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, हम आगे प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई गलती ना हो हमसे, और इस बार जो हमने किया है इससे हम ये मान लेंगे कि हमने ठोकर खाई है और आगे भविष्य में ठोकर ना खानी पड़े, इसलिए ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन जो अब खुलासा मोरपाल सुमन ने किया है बीजेपी प्रत्याशी रहते हुए, अपनी ही पार्टी के ये चिट्ठे खोले हैं काले, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या वाकई इस क्षेत्र में ऐसा गठबंधन चल रहा था कि अपनी ही पार्टी को हराने के लिए विधायक अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी की हार जीत दांव पर लगा रहे थे? क्या कहना है इस पर आपका? बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या डिजिटल एक्सपर्ट और न्यूज चैनल में बनाना चाहते हो अपना भविष्य, तो फैक्ट इंडिया आपको दे रहा है शानदार मौका। जुड़िए फैक्ट इंडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जहां काम के साथ साथ आपको सिखाया जाएगा न्यूज चैनल में काम करने का हर गुण। आज ही व्हाट्सएप कीजिए 733972
5877 पर।